I've become an educator on Unacademy, India's largest learning platform. You can follow my courses there and download the Unacademy app now. Friends, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि सर हमें सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट यू कुड डू बिकॉज सिविल सर्विसेज का एक अपना प्रेस्टीज है, एक अपना कंट्रीब्यूशन टू द नेशन है. बट यस, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इफ यू लुक एट द ऑफिशियल सैलरी ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफिसर, बी इट यूपीएससी के थ्रू जो आपको IAS मिलता है या IRS मिलता है या IPS मिलता है, दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. मतलब 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ का कैश कंपोनेंट इज समथिंग दैट यू कैन इजीली अर्न आफ्टर योर CA एग्जाम्स. बट देन द ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग इज अमेजिंग. अब बचा बाकी इफेक्टिवली इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है. तो सिविल सर्विसेज का पढ़ाई कैट के पढ़ाई जैसा नहीं है कि आप साइडलाइंस में एक बायजूस का ऐप लेके टैब्स खरीद के वीकेंड्स में पढ़ ली और कुछ मॉक कैट दे दिया एंड यू कुड हैव क्रैक्ड द कैट. फॉर सिविल सर्विसेज यू हैव टू इफेक्टिवली सिट एट होम एंड स्टडी. अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो इट हैज गॉट ऑल द डाइवर्स थिंग्स इन द वर्ल्ड. मतलब सम ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड विल बी देयर इन दिस सिविल सर्विसेज पेपर. चाहे आप उसमें एंशियंट हिस्ट्री देखें, मिडिवल हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आएगा कि ये रिवर का ऐसा पैटर्न है, आप बताइए कि वर्ल्ड में कौन से कॉन्टिनेंट में ये रिवर है. आपको सिर्फ रिवर का शेप दे दिया कि ये रिवर ऐसे फ्लो करके सी में मिल रहा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट वांट. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा समझना है उनको. पॉवर्टी कैसे इंडिया में डिफाइन होता है, पंचायत राज कैसे डिफाइन होता है. यू नीड टू बी ऑन द टॉप ऑफ करंट अफेयर्स. ओके, एंड योर GS के जितने पेपर्स होते हैं, अभी इन्होंने CSAT लगाया है. सो आई मीन यू हैव टू लुक एट द सिलेबस ऑल्सो. मतलब बिफोर यू जस्ट प्लंज ऑनटू इट, एक चीज आप रियलिस्टिकली समझ लीजिएगा कि एम आई एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस. बिकॉज मेरे को लगता है कि जैसे मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री अगर कोई मेरे को पढ़ने बोले एट दिस स्टेज, एट द एज ऑफ लेट्स से आई एम 33 नाउ, बट लेट्स से अगर 3-4 साल पहले भी अगर कोई मेरे को बोलता है व्हेन आई वाज एलिजिबल, आई वुड हैव हैड माय ओन सेंस ऑफ क्वेश्चंस ओवर दैट कि मेरे को क्या वो चीज अच्छी लगती, राइट. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, IAS भी बेसिकली 3 चीज अपने बेसिकली ट्राई करते हैं कि IAS में या तो अपने IAS मिल जाए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाला काम होता है, या IPS या IRS. तो IAS के लिए अपने टॉप 50 में आना होता है, IPS में 150 तक और 250 तक आप आएंगे तो IRS में आ जाता है जनरल कोटा में. तो उसमें जो सक्सेस रेशियो है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो इस साल करीब 800-850 वैकेंसी है टोटल मेंस में. अब उसमें जनरल कोटा का आप और उसका मान लीजिए 50% है. तो इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस going through the prelims, going through the mains and then the personal interview, the multiple things, you need to be very very sure that you really like studying effectively after CA. Let's say अगर आपको दिल्ली जाना पड़े कोचिंग के लिए, वहां पे स्पेसिफिकली 1 साल रहना पड़े. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who quit let's say 10 लाख रुपीस per annum jobs, gone to Delhi, undergone that full year coaching, but then उनका prelims भी क्लियर नहीं होता है. So in that case ये नहीं होना चाहिए कि you look back and feel कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर लेता या मैं फिर IAS की जगह MBA कर लेता. तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म बहुत अमेजिंग गोल्डन चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वो लेना ही पड़ेगा डिसएडवांटेज इन द शॉर्ट टर्म. और IAS जनरली पीपल डू नॉट क्लियर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. इट टेक्स एट लीस्ट 2 to 3 attempts for people to clear their civil services exam. So are you prepared for that kind of a mental application, वो पूरा पेशेंस, ये चीज आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स. तभी आप IAS के लिए ट्राई करिए. बिकॉज अदरवाइज क्या है ना कि यू विल बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई. आपका एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो जाता है. तो मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव यही था इस वीडियो को समझाने का. और बची रहा एडवांटेज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, यस, जो प्राइमा फेसी जो मैंने समझा है कि विदाउट इवन ग्रेजुएशन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल गेट एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूट व्हिच इज सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. और IAS के अंदर जो मेंस में एक ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, तो उसके अंदर 2 पार्ट है, पेपर 1 और पेपर 2. सो पेपर 1 आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा बिकॉज उसमें लाइक बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी जो आपका CA IPCC लेवल का होता है, सेकेंड लेवल का,
जो बट सेकंड पेपर है उसका नाम कॉमर्स एंड अकाउंट्स है, बट वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का है. तो फॉर दैट आई डोंट थिंक एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज गॉट एनी एडवांटेज उस कॉमर्स एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट में, बिकॉज वो पूरा आई थिंक थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है. तो जस्ट लुक एट द सिलेबस एंड देन मेक अ कॉन्शियस कॉल, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल सक्सीड as an aspirant for the civil service exam. The nation really needs talented officers, but then make a clear assessment of your risk reward profile before you actually jump onto it. Thank you so much. If you got any questions, please put it in the comment section below. Thank you so much.